हम शासक कैसे बनेंगे? हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम तो देने वाले लोग रहे। हमारे पुरखे शासक थे, मांगने वाले तो यही थे। हमारे पुरखे इस देश के शासक थे। मैं बताता हूं उनका इतिहास। हमारे राजा थे वीरभद्र, भस्मासुर, चंड, मुंड, धूम्र, लोचन, मधु, केटव, समुद्र, जालंधर, शंखचूड़, बृहंगित, रुजस्वान, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, पाल, शंकासुर, महिषासुर, राजा रावण, बाली, त्रिशंकु, सहस्त्रबाहु, तुलाधर, एकलव्य, आलाउदल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रति कुणाल, ये हमारे वर्गों के राजा हुआ करते थे। इन राजाओं को मारकर हमारे को गुलाम बना लिया। हम इस धरती के शासक थे, हम राजाओं के वंशज हैं। हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले रहे हैं। मजबूरी हो गई है हमारी। लोकतंत्र में आप सत्ता में है तो हम मांग रहे हैं, लेकिन मांगने का भी एक टाइम है। शीघ्र अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो बहुजन समाज तेजी से बदल रहा है, तेजी से हम छीन कर ले लेंगे। यही नहीं, इन लोगों ने हमारे राजाओं को मारकर हमें गुलाम बनाया और हमारे महापुरुषों ने हमें कैसे आज़ादी दिलाई। इन्होंने हमारे राजा को मारा, गुलाम बना करके कानून लिखे, मनुस्मृति में कानून लिख करके गुलाम बनाया। इन्होंने सबसे पहले हमारा कानून छीना, पढ़ने का कानून, जो मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक नंबर 80 पर लिखा है। न शूद्राय मत न दधानो उशिष्टम न हविष्कृतम न चासो पद से द्रम न वितमा दहे। इसमें लिखा है मनु ने कि शूद्र पढ़ेंगे नहीं, ये मनु ने लिखा। हमारी शिक्षा को रोक दिया गया। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस मनु के कानून को खारिज करके हमें भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 पर पढ़ने का अधिकार दे दिया। अब हम पढ़ेंगे। मनु ने हमें हमारा जीवन बिगाड़ा। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 52 पर लिखा है, वासांश मृत चेलान भिन्न भौंडेषु भोजनमं कौशणाय समलंकारा परिभृत्या च नित्यसा। इसमें मनु ने लिखा कि शूद्र मुर्दे की फटी उतारन पहनेंगे। इनके भोजन करने के जो बर्तन है वो मिट्टी के फूटे बर्तनों में भोजन करेगा। इनकी महिलाओं के गहने आभूषण सोने चांदी के नहीं होंगे, काले लोहे के पहनेंगे और ये प्रतिदिन घूमते रहेंगे, ये घर बनाकर नहीं रह सकते। हमारे पास कुछ नहीं बचा, कपड़े नहीं पहन सकते, सोना चांदी नहीं रख सकते, बर्तन नहीं रख सकते, घर नहीं बना सकते। ये मनु ने छीन लिया तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें फिर अधिकार दिया। तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर लिखा है बाबा साहिब ने कि भारत का कोई भी नागरिक भारत की धरती पर मकान बनाकर रह सकता है। ये आजादी दे दी बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें। मनु ने हमें बोलने से रोका, मनु ने बोलने की आजादी को छीना। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 270 पर लिखा है, एक जाति दुजाति सुबाचा दारुणा चिपनम जिव्या फिरात्म छेदम जगन प्रभु हो। इसका अर्थ है कि अगर शूद्र बिरादरी का आदमी अपने से ऊंची जाति के सामने अगर कुवचन बोलेगा तो उसकी जेब काट ली जाएगी। ये लिखा है मनु ने, जेब काटने का कानून बनाया। इस धरती पर 211 के लगभग देश हैं, किसी भी देश में जीव काटने का कानून नहीं है। भारत में ये बहुजन समाज के ऊपर लागू किया, हमारी बोलने की आजादी छीनी। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस कानून को खारिज करके भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर लिखा है, बोलने की स्वतंत्रता, हम अपने विचार बोल सकते हैं। ये आजादी हमें बाबा साहिब अम्बेडकर ने दे दी है। यही नहीं, मनु ने हमारे धन कमाने का अधिकार छीना। हम धन नहीं कमा सकते, हम निर्धन रहकर गुलाम बनाए गए। तो मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 129 पर लिखा है मनु ने कि सकते नापी शूद्रेण न कार्यो धन संचया शूद्रो ही धर्मासाधि ब्राह्मण ने वबादते। इसमें मनु ने लिखा कि शूद्र कितना भी सामर्थ्यवान हो फिर भी वो धन कमा के घर में इकट्ठा नहीं रख सकता, क्योंकि शूद्र धनवान शूद्र ब्राह्मणों को तकलीफ देगा। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस कानून को खारिज करके भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर लिखा है,
रोजगार कमाने का अधिकार दिया, धन कमाने का अधिकार दे दिया। आज हम जो भी धन रखते हैं बाबा साहिब अम्बेडकर की वजह से रखते हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें बराबरी के अधिकार दिए, बहुत सारे अधिकार दिए, तो इन्होंने हमारे जीवन को नरक बना दिया। और यही नहीं, मनुस्मृति में लिखा, मनुस्मृति में गुलाम बनाने के कानून लिखे। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक नंबर 235 पर लिखा है मनु ने। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण से तपो ज्ञानम तपा रस्य चतुर्णम वैश्यस्तु तो तपोवार तपा शूद्र से सेवनम। इसमें मनु ने लिखा है कि ब्राह्मण सिर्फ तपस्या करेगा और दूसरा काम नहीं करेगा। क्षत्रिय सिर्फ रक्षा करेगा, तलवार चलाएगा, दूसरा काम नहीं करेगा। और वनिया सिर्फ धन कमाने का काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। और शूद्र से कहा, शूद्र तू सेवनम, तू हमारी सेवाएं करेगा, हमारे बाल काटेगा, हमारे कपड़े धोएगा, हमारे कपड़े धोएगा, हमारे पखाने साफ करेगा, हमारे सब्जी ला कर देगा। बहुत सारे सेवा के कार्य, गंदे कार्य हमें दिए गए। तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें क्या दिया? बाबा साहिब अम्बेडकर ने मनुस्मृति के इस कानून को खारिज करके बाबा साहिब ने भारतीय संविधान अनुच्छेद 335 पर लिखा है, 335 पर दिया है कि हम सेवाएं कौन सी करेंगे। बाबा साहब ने लिखा हम सेवाएं करेंगे आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा करेंगे। अब ना कपड़े धोएंगे ना पखाना साफ करेंगे। ये बाबा साहिब अम्बेडकर ने दिया है। तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें जो कानून दिए हैं आज हमें पूरी तरह नहीं मिले हैं। इन भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं वो अभी भी हमारे पूरी तरह लागू नहीं हैं। तो इसलिए साथियों, देश की आजादी के बाद 1951-52 से लेकर के 2023 तक, नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक इस संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया है। संविधान की अनुसूची 6 में लिखा है, हमारी मांग है कि अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 338 और अनुसूची 5 और 6वीं को लागू किया जाए। लेकिन 6वीं अनुसूची में क्या लिखा है? हमारी मांग है इसको लागू कर दो, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसे लागू नहीं किया है। कांग्रेस साउंड वाले भैया जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाएं, और जो संगीत वाला मंच है उस पर साउंड की व्यवस्था करें और माइक की व्यवस्था करें। जो साउंड वाले भाई हैं, साउंड वाले भाई जहाँ भी हैं मंच के पास जाएं, संगीत वाले मंच के पास, साउंड वाले भाई और टेंट वाले। मुझे अभी रखने दो, बोल दो। हमारे संविधान के अंतर्गत जो अधिकार है, अनुच्छेद 338 में लिखा है बाबा साहिब अम्बेडकर ने कि राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा। वो आयोग इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की सर्वेक्षण करेगा, उनकी निगरानी करेगा और इनका कल्याण करेगा, विकास करेगा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास करेगा। ये बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा। और वो आयोग प्रति वर्ष उस विकास का वो सर्वे करेगा, प्रति वर्ष उसका मूल्यांकन करेगा कितना विकास हुआ है। तो 70 साल में 70 बार अगर मूल्यांकन हो गया होता तो आज हमारी हालत इन उद्योगपतियों से कम नहीं होती। ये पूरी तरह लागू हुआ नहीं है। साथियों, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 क्या है, मैं इसको साबित करना चाहता हूं आपके सामने। जी क्या है, इसको 70 साल से दबा के रखा है। अनुसूची 6वीं, इसको लागू कर दिया जाए तो इस देश का आदिवासी अंबानी अडानी से कम नजर नहीं आएगा, मेरा दावा है। 6वीं अनुसूची में लिखा है कि 186 जिले, आदिवासियों के 186 जिलों में आदिवासी जिला परिषद का गठन होगा। ये 6वीं अनुसूची में बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा है। उस जिला परिषद में आदिवासी सदस्य होंगे और वो सदस्य क्या करेंगे, वो विधि बनाने का अधिकार उनको होगा। क्या विधि बनाएंगे? वो जो जंगल में आदिवासियों की जमीन है, जिनमें बहुमूल्य खनिज है,
जो खदानें हैं वो जंगलों में ही हैं। बहुमूल्य खनिज कहाँ निकलती है, शहरों में नहीं, जंगलों की खदानों में। तो जो जंगलों में जो जमीन है, जो खनिज हैं, उनकी अनुमति, उनके पट्टे देने का काम आदिवासी जिला परिषद करेगी। उनकी मर्जी के बगैर ये उनकी जमीन से एक कंकड़ भी नहीं निकाल सकते, एक कंकड़ मैं दावा कर सकता हूं। लेकिन इन लोगों ने नेहरू से लेकर के आज तक भारत के 8 राज्यों के